हेलो दोस्तों, मुझे नेचर के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में भी रुचि है। जैसे मूलांक, भाग्यांक, आपके लगन कुंडली के ग्रह, घर क्या दर्शाते हैं, ग्रह क्या बताते हैं, पहला घर, दूसरा घर, इस तरह से। तो मैं आपके साथ ये सब शेयर करना चाहूँगी। आज मैंने मूलांक 8 लिया है। 8 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 8 का अंक जो है बहुत संघर्षपूर्ण अंक है और इसके जो देव हैं 8 के अंक का जो प्रभाव होता है वो शनिदेव का प्रभाव होता है। शनिदेव जो है हमारे न्याय के देवता माने गए हैं, इसलिए मैंने 8 लिया। तो जिनकी भी जन्म की तारीख 8 है, 17 है, 26 है, जिसका टोटल 8 बनता है वो मूलांक 8 होता है। जैसे 26 का टोटल 8, 6 और 2 8 प्लस 17 1 और 7 प्लस 8, तो ऐसे वो मूलांक 8 होता है और उस पर शनि का प्रभाव दिखाई देता है। इनका जीवन जो होता है संघर्षों से भरा होता है। या तो ये बहुत ज़्यादा सफल होते हैं या ये बहुत ज़्यादा असफल होते हैं। इनका नॉर्मल लाइफ इनकी कम होती है, जैसे हम जो कि मीडियम लाइफ चलती रहती है वो नहीं होती। या तो ये ऊंचे पद पे रहेंगे या ये फिर ये नीचे रहते हैं। एक ये संसारिक मोह माया से बहुत कटे हुए होते हैं। इनके बारे में लोग अधिकतर गलतफहमी भी रखते हैं। मतलब गलतफहमी की मतलब ये सोचते हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है, इस तरह से। तो इनके लिए गलतफहमी ज़्यादा पालते हैं लोग बाग और इनका विरोध करते हैं। अक्सर जो ये होते हैं ये अपने मेहनती बहुत होते हैं, क्योंकि शनि जो है न्याय का देवता है और मेहनत बहुत करवाता है। तो ये संघर्षपूर्ण बहुत होते हैं। इनको संघर्ष करने से, यदि इन्होंने कोई भी अपना लक्ष्य बना लिया ना कि हमें ये पूरा करना है, तो ये बिल्कुल नहीं घबराते। चाहे उनको कितना ही विरोध का सामना करना पड़े, ये उस लक्ष्य को पार ही करते हैं, पूरा करके ही छोड़ते हैं। एक ये धर्म के प्रति इनकी बहुत रुचि होती है। यदि ये धार्मिक हो जाएं तो इतने अत्यधिक धार्मिक हो जाते हैं कि मोह माया को छोड़कर साधु सन्यासी का रूप भी धारण कर लेते हैं। तो इनके जीवन में इनको गलत राह पर नहीं जाने चाहिए। यदि ये गलत राह पर नहीं जाएंगे, गलत विचार, गलत कर्म या फिर जैसे गलत आदतें, मांस मदिरा का सेवन करना या बुरे कर्म करना, इनकी तरफ नहीं जाएंगे तो ये अधिकतर इनका जीवन सफल रहता है। और अगर यदि बुरे कर्म की तरफ चलते हैं तो फिर इनको पतन में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये न्यायप्रिय भी बहुत होते हैं, मेहनती होते हैं, सबके साथ प्रेम भाव भी होता है इनका। इस मूलांक वालों की जो है बुधवार, गुरुवार और शनिवार का दिन शुभ होता है इनके लिए। बुधवार, गुरुवार और शनिवार का दिन शुभ होता है। और 3, 4, 5, 7, 8 और इन्हीं तारीखों से मिलने वाला जो योग होता है, ये तारीखें इनके लिए शुभ होती हैं। जैसे 3 तारीख हो गई, फिर अगर जो कोई 12 तारीख है तो उसका टोटल 3 बन रहा है। तो 3, 4, 7, 5, 8 और इनके योग वाली तारीखें इनके लिए सफल होती है। इनका जो दोस्ती होती है, जैसे मित्रता, साथी संबंध, अधिकतर 5 और 7 के साथ ज़्यादा अच्छी निभती है, जिनका मूलांक 5 होगा और 7 होगा। और कुछ और भी होता है, जैसे बहुत सारी बातें हैं इसमें। जैसे मंथली किसी का जन्म इस अंक से इस अंक तक हुआ हो तो उनके साथ ज़्यादा बनती है, वो मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो 5 और 7 वाला जो अंक होते हैं उनके साथ इनकी अच्छी दोस्ती होती है। अब इस अंक वाले जो हैं, अब जैसे राजगोपालाचार्य, डॉक्टर V.K. रमन, जाकिर हुसैन, बहुत से ऐसी बड़ी हस्तियाँ हैं, अधिकतर ऊँची हस्तियाँ मिलेंगी जो 8 के अंक के होंगे। धर्मेंद्र है, आशा भोसले है, इनका सब 8 का ही अंक है। और यहाँ तक कि हमारे मोदी जी का मूलांक 8 है। मोदी जी के तो जीवन को आप सब लोग हमने देखा ही है, सब जानते हैं कि बचपन से लेके उन्होंने बीच में संघर्ष करा, संसारिक मोह माया से भी दूर रहे और अपने लक्ष्य को पूरा करने में वो नहीं डरते। ये तो हर एक कोई जानता है, चाहे कोई कुछ कहे। तो 8 का अंक तो या तो बहुत सफलता पाता है या फिर बहुत निष्फल होता है, बीच का ये नहीं होता। तो हमें बस यही चाहिए, जिनका भी मूलांक 8 है, यूँ तो सबको ही हमें बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए। बुरी आदतें, मांस मदिरा का सेवन करना या किसी को सताना, कुछ भी करना, तो हम बुरे कर्मों से जितना दूर रहेंगे उतना शनि हमें अच्छा प्रभाव देगा। तो इसलिए इस अंक वालों को तो खास तौर से बुराई की तरफ को नहीं जाना चाहिए। जितना यह अच्छाई की तरफ रहेंगे उतने ज़्यादा सफल होंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बुराई की तरफ ना चलें और अच्छाई की तरफ रहें, ताकि आपका जीवन सफल हो। गुड लक दोस्तों, धन्यवाद।